पावन अवसर पर मैंने जब ये हम लोग पत्र दिए और एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महाराज जी इस अमरमुनि धाम का उद्घाटन श्रद्धेय सर्व संचालक जी महोदय के कर कमलों से ही क्यों? मैंने कहा स्वामी अमरमुनि जी जो थे, और ये पूरा राम परिवार जानता है, स्वामी अमरमुनि जी के केंद्र में कौन था? स्वामी अमरमुनि जी के केंद्र में राम थे। और मैंने कहा अमरमुनि धाम का उद्घाटन वही करेगा जिसके जीवन के केंद्र में राम हो, और वो कौन हो सकता है? सर्व संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। मैं आपका पूरे मिशन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम ये पूरा विश्व जानता है आज आपने जो किया है, जिस प्रकार आपने वो किया है जो राम जी ने किया था। राम जी का वनवास हुआ और राम जी वन में गए, और राम जी ने आदिवासी वनवासी क्षेत्र के सारे लोगों को, सबली जैसे लोगों को गले लगाया था। और आज उन्हीं का पूरा संकल्प, और राम के पूरे संकल्प को यदि कोई पूरा कर रहा है तो राष्ट्रीय सेवक संघ कर रहा है। मैं निवेदन करूं उन करोड़ों कश्मीरियों के आंसू को पोंछा, जिस प्रकार सदन के 60,000 पुत्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई भगीरथ आए जो हमारा उद्धार कराए, उसी प्रकार निवेदन करना चाहता हूँ। राम जन्मभूमि में टेंट में बैठे हुए वर्षों रातों प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आए जो हमारा इस बाप जो राम मंदिर का सपना था वो पूरा हो, और वो भगीरथ के रूप में हम आज डॉक्टर मोहन राव भागवत जी को देखते हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उन्हीं के दक्षिण भाग में पूरा विश्व जानता है पतंजलि योगपीठ को हम गए, और हम जितनी भी बार आचार्य श्री से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, हमने निवेदन किया था, छोटा सा निवेदन किया कि अमरमुनि धाम का उद्घाटन होना है और आचार्य श्री आपको कृपा करना है, आपको दिल्ली जाना था मीटिंग में। मैंने कहा बालक का ये आपके छोटे भाई का निवेदन है, क्योंकि उस दिन जब मैं आपसे मिलने गया तो आपने मुझे कहा था आप तो मेरे भाई हो, तो ये छोटे, मैंने कहा छोटे भाई का मेरा निवेदन है कि आपको अमरमुनि धाम के उद्घाटन में जरूर आना है। और मैं कहना चाहता हूँ आचार्य श्री ने आयुर्वेद के क्षेत्र में जो काम किया है ये पूरा विश्व जानता है। हमने महर्षि धन्वंतरि को नहीं देखा, हमने महर्षि पतंजलि को नहीं देखा, हमने महर्षि चरक को नहीं देखा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब आचार्य श्री को देखता हूँ मैं, और ये तब धन्वंतरि, पतंजलि और महर्षि चरक के दर्शन मुझे इनके जीवन में होते हैं। मैं आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं निवेदन करूँ, उस समय जब कोरोना महामारी के मध्य में पूरा विश्व एक नजर लगा करके देख रहा था कि कोई तो आए जो इस महामारी से निकाले, कोई तो आए जो इस महामारी से हमें उबार सके, उस समय आचार्य जी ने जो औषधि का निर्माण किया उससे हमारा लाखों लोग लाभान्वित हुए। पूरे आयुर्वेद को विश्व में जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो प्रशंसनीय है। और हमारे उन्हीं के ही वाम भाग में विराजमान परम श्रद्धेय कुछ अलग से पधारे हुए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ बालकनाथ जी महाराज का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आप कुलाधिपति भी हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान आपके माध्यम से चलते हैं और बहुत सारे सेवा प्रकल्प चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि समाज सेवा करना हो तो मैं कहना चाहता हूँ समाज सेवा का मन में संकल्प आए तो इन शीर्षस्थ महापुरुषों की ओर एक बार दृष्टिपात करना, सेवा कैसी की जाती है। मैं कहना चाहता हूँ खिलाना रोटियां पानी किसी भूखे और प्यासे को, खिलाना रोटियां पानी किसी भूखे और
प्यासे को पड़ी जो बेकफन लाशे उन्हें जाके कफन देना, किसी बेवा से जाके पूछना क्या हाल है तुम्हारा, अगर वो दुख से रोती है उसका दुख मिटा देना, यही है फूल पूजा की जो हर दिल में चढ़ा लेना, यही है फूल पूजा की। आपने बहुत समाज सेवा की है और पूज्य संचालक महोदय जी के दक्षिण भाग में विराजमान, और पूज्य महाराज जी आपको तो कौन नहीं जानता है दुनिया में, गंगा को यमुना को पवित्र करने में किसी की भूमिका रही है तो परमार्थ निकेतन की वो जो स्वामी चिदानंद जी महाराज की रही है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपका भी विशिष्ट परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और उन्हीं के दक्षिण भाग में विराजमान हम सबके प्रिय, हम सबके दिलों में राज करने वाले डॉक्टर श्री ललित कुमार मल्होत्रा जी, मैं कहना चाहता हूँ राम तीर्थ मिशन मैंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बार मैंने उद्बोधन सुना था, और तब उन्होंने कहा था कि शिखर पे तो कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन नींव के पत्थर बनने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं जब भी राम तीर्थ मिशन की नींव की बात होगी, तब उस नींव के नाम पर यदि किसी का नाम आएगा तो ललित कुमार मल्होत्रा जी का नाम आएगा। आपने जो कार्य किया है, आपने पूरे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं उनको निभाया है। मैं सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मंच पर माननीय क्षेत्र संचालक जी श्री सूर्य प्रकाश जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे आदरणीय श्री युद्धवीर सिंह जी, योगेश विद्यार्थी जी, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं अब हमारे पूज्य श्रद्धेय सर संचालक जी विराजमान हैं, मैं डॉक्टर श्री ललित कुमार मल्होत्रा जी से निवेदन करता हूँ कि पूज्य श्री का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं श्रद्धेय स्वामी श्री बालकनाथ जी के श्री चरणों में अपना पावन उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी आयु बहुत कम है और मैं तो एक ही भाव से यहाँ पर पहुँचा हूँ कि यहाँ पर पहुँचे महान हमारी संत परंपरा के ऋषि मुनि, और विशेष रूप से यहाँ पर पहुँचे हमारे सरसंघ चालक जी, उनके श्रीमुख से जो वाणी निकलेगी, जो विचार निकलेंगे, उनको अनुग्रहित करने के भाव से मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं अपने आने वाले जीवन में उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने इस राष्ट्र के उद्देश्य को, अपने इस पूर्वजों के उद्देश्य को पूरा करने में अपना जीवन निछावर करूं। इसी भाव से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और इतना ही कहना चाहूँगा कि इस कालखंड में हम सौभाग्यशाली हैं कि इस हमारे सम्मुख जो भगवान श्री राम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, भगवान श्री राम का मंदिर बनने को जा रहा है। हम भगवान श्री राम के बारे में अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से इस विषय के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक हम सब ने जीवन को समझा है, और अपितु उसका सार यह है कि हमारा शरीर ही, हमारा आत्मा ही भगवान श्री राम है। हम स्वयं मैं निवेदन करना चाहता हूं, पतंजलि योग पीठ जो विश्व प्रसिद्ध है और कौन नहीं जानता उसको, मैं हमेशा कहता हूं जो कार्य पूज्य रामदेव जी ने और जो कार्य पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है, चाहे वो योग के क्षेत्र में हो, चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो,
चाहे समाज के शिक्षक के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो कार्य पूज्य आचार्य श्री ने किया है, मैं कहना चाहता हूं यदि वो कार्य किसी और देश के किसी और व्यक्ति ने किया होता तो उस देश के शीर्षस्थ लोगों ने उनको देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दे दिया होता। जो कार्य आपने किया है प्रशंसनीय है, सराहनीय है और आप यहाँ पर पधारे। मैं पूरे रामतीर्थ मिशन की परिवार की ओर से और पूरे मल्होत्रा परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो भी अपना पावन आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। श्रद्धेय आचार्य जी। ओम भारतीय संस्कृति परंपरा के अग्रदूत स्वामी राम तीर्थ उस महामानव के द्वारा स्थापित यह पवित्र संस्थान, इस संस्थान में इस धाम की आज जो उद्घाटन किया गया धाम का, उस उद्घाटन में भी हम सब का सौभाग्य है परम पूज्य श्रद्धेय सरसंघ चालक महोदय परमादरणीय भागवत जी यहाँ पर हैं, उनके कर कमलों के द्वारा होना मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूज्य स्वामी राम तीर्थ जी का स्वप्न को आगे बढ़ाने का एक बड़ा सहयोग या प्रमाण है, प्रारंभ है। और परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज जो भारतीय संस्कृति और इस देश की हिंदू परंपरा और हमारी वैदिकी मान्यताओं को पूरी देश सहित दुनिया में पहुंचाने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धेय मुनि जी मेरे लिए बिल्कुल मेरे अग्रज बड़े भाई की तरह से हैं, उनका स्नेह प्यार हमको मिलता रहता है। और इस मंच पर मेरे अनुज बहुत ही प्रिय हैं, कर्मठ हैं, पुरुषार्थी हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, संत परंपरा के एक देदीप्यमान नक्षत्र हैं स्वामी बालकनाथ जी, जो अभी एमपी के रूप में भी सेवा दे रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत प्रणाम है। और इस दिव्य और भव्य परंपरा को जो परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गोविंद प्रकाश जी से शुरू होकर के पूज्य अमर मुनि जी, फिर स्वामी किशोर दास जी से सहित होते हुए पूज्य किशोर दास जी का सानिध्य हमको कई बार मिला, हम लोग कई बार उनके साथ बैठ कर के हमको चर्चा करने का मौका मिला। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आदरणीय ललित मल्होत्रा जी ये आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं बहुत ही हृदय से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सुगम नहीं होता है इस तरह के आध्यात्मिक की सामाजिक की संस्थानों का दायित्वों का निर्वहन करना, उस परंपरा में आगे लेकर के बढ़ना। और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं स्वामी शिवचंद्र दास जी। स्वामी राम तीर्थ मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, मैंने स्वामी राम तीर्थ को तब पढ़ा है जब हम छोटे थे। हमने जाना है कि एक व्यक्ति जीवन में कितनी विविधताओं, जटिलताओं, संघर्ष, गरीबी, अभाव और सब तरह की प्रतिकूलताओं में भी अपने तप और पुरुषार्थ से कैसे खड़ा हो सकता है, यदि एक उदाहरण है तो वह स्वामी राम तीर्थ हैं और देश के लिए वो एक उदाहरण है। पूज्य सरसंघ चालक महोदय यहाँ पर हैं, मैं एक छोटा सा निवेदन आपको करना चाहता हूँ। हमारे सभी महापुरुषों के प्रति हम श्रद्धा, सम्मान और सबके प्रति हमारी भावनाएं हैं और होनी भी चाहिए। यदि उन संस्कृति परंपरा को स्थापित करने वाले महापुरुषों के प्रति यदि हमारी भावनाएं ना हुई और हम यदि उनको आगे ना बढ़ाएं तो दूसरा तो कोई बढ़ाने वाला नहीं है। परंतु पूज्य स्वामी राम तीर्थ जी के विषय में हमको लगता है कि हमें अभी उस युवा को, उस युवा सन्यासी तपस्वी को पूरी दुनिया के दृष्टि में सामने लाना अभी बाकी है। हमारे सब साधक भाई हैं, तो आप सबका बहुत बहुत प्रणाम। ओम। और इसी श्रृंखला में श्रद्धेय पूज्य चिदानंद मुनि जी, एक ऐसे पावन चरित्र जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं
और एक ऐसा पावन चरित्र जिनके सानिध्य में हम बैठे हैं, उस पवित्रता को प्रणाम करते हुए, पूज्य संतों की साधना को प्रणाम करते हुए, इस देश को ये बात समझने की आवश्यकता है कि जिसकी नस नस में, नाम तो उनका तीर्थ राम था और जीवन को उन्होंने राममय तीर्थ बना दिया। वो खुद तीर्थ बन गए। माँ ने तो केवल नाम दिया था तीर्थ राम, तीर्थ बोलते थे, तीर्थ राम, लेकिन उन्होंने अपनी पवित्र साधना से राम तीर्थ, राम ही तीर्थ था जिनके जीवन के लिए, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। जिस सर्वम खलविदम ब्रह्म की बात है, वो वही तीर्थ था उनका। आदरणीय गुरुजी ने इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम का जो मंत्र दिया, राष्ट्र के सिवा और कुछ था ही नहीं उनके जीवन में। राष्ट्र संत के प्रति जो भाव हम सबके मन में होने चाहिए, आज एक राष्ट्र ऋषि से उसे हम श्रवण करें। इसी के साथ ही मैं उनकी पुनः साधना को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिनके शब्दों को श्रवण करने के लिए हम लालायित हैं, और निवेदन करूं, करोड़ों 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 हिंदुओं के दिलों में राज करने वाले, कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाने वाले और रामलला को उनका हक दिलाने वाले हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री मोहन राव भागवत जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, वो भी अपना उद्बोधन दे करके हमें अनुग्रहित करेंगे। आपका जो समय मिला है, हम उसके हमेशा 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 आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। स्वामी राम तीर्थ जी के उपदेश के और कुछ पहलू तो बताए और भी बताएंगे, अधिकारी पुरुष तो यहाँ बैठे बाकी, लेकिन 3 शब्द मुझे लगते हैं कि उनकी सीख वो है, प्रेम सेवा शरण। क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो सब अपने हैं, तो अपनापन सबके प्रति है, इसलिए उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जोड़ने के लिए लालच नहीं दिखलाई, स्वयं स्वार्थ का कभी विचार नहीं किया, दूसरों को स्वार्थ के विचार में कभी डाला नहीं। उन्होंने सीधा सबको सत्य बताया कि हम सब एक है, इसलिए हमको एक होना है। भारतवर्ष का यही तत्वज्ञान, जिस एक पक्की चट्टान पर भारतवर्ष सब आंधी तूफानों को झेलते सदियों से खड़ा रहेगा सृष्टि के अंत तक, वो वही चट्टान है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो उसके चलते सबके प्रति प्रेम की दृष्टि, प्रेम से ही सबको देखना, अपने को बचाने के लिए, इस प्रेम को बचाने के लिए लड़ना भी पड़े तो भी प्रेम से लड़ना, युद्धस्व विगत ज्वरः, इस प्रकार की वृत्ति रखना, ये उनके जीवन में सर्वत्र दिखता है। दूसरी बात है कि इसका स्वाभाविक आविष्कार है कि हम दुनिया से लेंगे नहीं, जितना लिया है वो वापस ज्यादा करेंगे, सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे। भारतवर्ष के सब लोगों ने स्वामी राम तीर्थ के आदर्शों पर आचरण शुरू करना चाहिए। ऐसा वो करे, इसलिए प्रयास करने वालों ने अपने प्रयास को अधिक बढ़ाना चाहिए, अपने आचरण में उन आदर्शों का प्रमाण और बढ़ाना चाहिए, और ऐसा होता रहे इसलिए कुछ लोगों को पूर्णतः 100% उन आदर्शों से ओतप्रोत जीवन को जीकर दिखाना चाहिए। अगर भारतवर्ष में सामान्य व्यक्ति से लेकर और विशिष्ट व्यक्तियों तक आचरण शुरू हो गया ना, तो अभी तो 370 हट गया, अभी तो राम मंदिर बनने जा रहा है, केवल यहाँ तक गाड़ी नहीं रुकेगी। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि मैं अपनी आंखों से, दिव्य चक्षुओं से देख रहा हूं कि संपूर्ण विश्व के लिए अभयदायिनी हमारी भारत माता विश्व गुरु पद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने दोनों करों से संपूर्ण दुनिया को अभय और सस्य प्रदान कर रही है। उनकी, संतों की और श्री परमेश्वर की इच्छा से
और हमारे निमित्त मात्र जितना बन सकते उतना बनने से यह दिन हम सब लोग अपनी इन्हीं आंखों से इसी देह में देख सके, इतनी शुभकामना इस अवसर पर आपको देता हुआ मेरा शब्द समाप्त है। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे मिशन के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री डॉक्टर ललित कुमार मल्होत्रा जी से कि वो भी पूज्य श्री का सभी महानुभावों का, महापुरुषों का धन्यवाद ज्ञापन। मैं सबसे पहले भागवत जी और सब संतों का जो हमारे पास आज पधारे हैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से